बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं और इन सारे 5 के 5 पार्ट्स को हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड का। मीन्स कि इसकी हमने मस्ट फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, और साथ में हमने हमारा रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और ये एक्सप्रेशन है। स्क्वायर रूट आप देखें, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट इस सिंबल को कहते हैं और इसकी अपनी वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है 2 स्क्वायर। 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2। 1 का रेसिप्रोकल क्या है 2। तो ये स्क्वायर रूट किससे ख़त्म होता है 2 से ख़त्म होता है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 4s are 16 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 56y प्लस इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हम एक होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4y होल स्क्वायर माइनस 56y प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अब यहाँ पर देखें फर्स्ट वाला a होता है, लास्ट वाला b होता है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और a हमारे पास क्या है 4y और 4y। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 4s are 8 8 7s are 56, वही चीज़ आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरह होल स्क्वायर में हमने अपने एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4y है। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हेयर a इज इक्वल टू 4y और b हमारे पास है 7। अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास होगा 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 हमारे पास आ गया 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म होगा हमारे पास प्लस माइनस मस्ट आएगा, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 7। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया है प्लस माइनस 4y माइनस 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, कॉमन। इसमें देखिए सब में कॉमन है, यस कॉमन है। क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि 4 है 3 है और 2 है, तो सबसे कम वाला जो पावर होती है कम वाली वो हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। हमारे पास क्या बच गया 25a स्क्वायर बच गया माइनस 30a बच गया और प्लस 9 बच गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो a स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 3 3s are 9 3 स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, ये तो बाहर ही रहेगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर माइनस 30a प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस पे अब इसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है।
फर्स्ट और लास्ट से हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू हमारे पास है 5a और ये हो जाएगा 5a। 2 5s are 10, 10 3s are 30, a हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास क्या है, हेयर a की जगह हमारे पास 5a है और b की जगह हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें पुटिंग करनी है। ये एज इट इज होगा क्योंकि फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे अप्लाई हो रहा है। तो a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 3, a की जगह 5a, b की जगह 3 और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर भी हम ले लेते हैं एक साथ, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। क्वेश्चन पे भी, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये होगा a स्क्वायर इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर रूट जो है वो दोनों पर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इस पर भी और ये हो जाएगा 5a माइनस 3 पर भी। इसका भी कैंसिल, इसका भी कैंसिल, प्लस माइनस हमारे पास आ गया a इंटू 5a माइनस 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस a 5a माइनस 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने इस चीज को समझना है। ये देखें a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, इट्स मीन ये a की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल इसी तरह सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमने इस 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको हमने 2 स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि इसके पास ये वाली वैल्यू है जो कि फर्स्ट टर्म के साथ मैच कर रही है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर, ठीक है, बल्कि आप इसको ऐसे ही लिख लें। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पर b, ठीक है, ये नहीं है, प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए वही चीज आ गई, 2 2s are 4 और ये a की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। फॉर्मूले की हमेशा वो साइड पहले लिखेंगे जो हमारे स्टेप के साथ मैच कर रही है, ठीक है। हियर a की जगह हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास क्या है, 2 है। अब हमने सिंपली इसमें पुटिंग करनी है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वो है x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब हम ये ब्रेसेस को खत्म कर लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 और होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है वो साथ में हमने लिखना है। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, उसको फैक्टराइज किया तो ये किसके इक्वल आया है, x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमने इसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर
प्लस 2 और होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है और ये साथ में मल्टीप्लाई 2 तो ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये रफ फर्क है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ ही कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 14। यहाँ पर आपने इस चीज को समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखें, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस 1/a है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या कम है, या तो प्लस 2 कम है या माइनस 2 कम है, क्योंकि ए स्क्वायर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर हमारे पास माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से बनता है, या हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये भी है ये भी है, हमारे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, 2 हम ऐड भी करेंगे और 2 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, हमने यहाँ इसमें 2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब इसी में हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14। ये है हमारा क्वेश्चन। अब 14 ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 7 7 जो है 49 होता है, तो इसको हमने ऐसा नंबर बनाना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर 14 में से, क्योंकि ये जो है ये तो प्लस 2 से भी फॉर्मूला बन सकता है, माइनस 2 से भी बन सकता है, हमने इस 14 को चेक करना है। 14 से अगर हम 2 माइनस करें तो 12 बनता है, 12 भी स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और अगर इसमें हम 2 प्लस करें तो ये बन जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर रूट है 4 4 आर 16। इसका मतलब क्या है कि प्लस वाले को हमने बाहर निकालना है और माइनस वाले को हमने जो है इसके साथ छोड़ देना है। ठीक है, तो इस बात को आपने बहुत केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, माइनस 8 हो जाएगा, a माइनस 1/a हो जाएगा प्लस 14 और प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको जो है हम, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 a माइनस 1/a और प्लस ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा a है और ये b है। ठीक है, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। b की वैल्यू हमारे पास 1/a है, b की वैल्यू हमारे पास 1/a है। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओनली a है। तो यहाँ पर देखिए ये a कैंसिल हो गया, हमारे पास ओनली माइनस 2 रह गया है। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पे जो है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1/a होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा, a माइनस 1/a और इसको हम लिख सकते हैं 4 4 आर 16, 4 4 आर 16। अब ये हमारे पास अगेन फॉर्मूला की फॉर्म में है। कैसे, a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, इसको हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है, a की वैल्यू भी सेम है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 ये a ये b प्लस ये b स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये a है, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, 2 4 आर 8, वही चीज हमारे पास वापस आ गई है। अब इस पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगेन फॉर्मूला क्या है, सेम वही, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a की जगह ये पूरा a है, a माइनस 1/a और b की जगह हमारे पास है 4। अब इसमें हमने a की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और b की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा a है और ये माइनस ये b है और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह 4 है, a की जगह a माइनस 1/a है और ऊपर हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई a माइनस 4 होल स्क्वायर। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, a माइनस 1 बाई a प्लस 14 किसकी इक्वल है, a माइनस 1 बाई a माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इसको फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 8, a माइनस 1 बाई a प्लस 14 किसकी इक्वल है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे a माइनस 1 बाई a और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 और होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस a माइनस 1 बाई a और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा सॉरी यहाँ पर प्लस का फॉर, ये प्लस है ना, प्लस 4 है, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला तो माइनस का ही लगेगा, ये माइनस 4, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर हमारे पास जो है a माइनस 1 बाई a माइनस 4 है, ठीक है, इसका हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस तरह के हमने फैक्टराइजेशन भी की है, तो यहाँ पर देखें हमने इस मेथड को कैसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने हैं नंबर्स कि दोनों का सम जो है वो सेम आए। अगर 4 और 2 को प्लस करते तो ये 6 आ जाएगा और 6 और 8 हमारे पास ज्यादा आता है, ठीक है, 14 आता है। तो हमने ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका सम सेम आए। जैसे अगर हम इन दोनों को लें, ठीक है, तो ये 2 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इन दोनों को लें तो 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह के हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। तो इनके पेयर्स बना लेते हैं हम ऐसे कि इसको लिख लेते हैं ब्रेसेस में, a प्लस 2 के साथ हम लिखेंगे a प्लस 8, ठीक है, और हमारा दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, a प्लस 4 के साथ हम लिखेंगे a प्लस 6, और ये दूसरा ग्रुप प्लस 16 हमारे पास अलग आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखें ये पूरा एक टर्म है, ये अलग टर्म है। पूरे क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये टर्म है और एक ये है। इसमें सारा प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और ये सिंपल सिंगल नंबर है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 8 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 8 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। फिर a जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। बहुत केयरफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2 8 जार 16, ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस 6 4 जार 24, और ये हमारे पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखें इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 प्लस ये आ जाएगा 16। अब इसमें देखें इस फैक्टर के फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास a स्क्वायर प्लस 10a किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। आप x की इक्वल भी ले सकते हैं, y की इक्वल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 16 और ये हो जाएगा y प्लस 24, ठीक है, और ये प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 24 के साथ, प्लस 16 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 24 प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर प्लस 24y प्लस ये हो जाएगा 16y, और ये प्लस 16 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 384 और ये प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको, ये फर्स्ट टर्म तो अकेला है, ये एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस 40 आ जाएगा। 6 + 4 10 और 2 + 1 3 और +1 40y हो जाएगा, और इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। अब इसको हमने स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। आप सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y² + 40y, और ये हो जाएगा 20 × 20, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 × 20 तो हमारे पास आता है 400। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, a² + 2ab प्लस ये हो जाएगा b²। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, y, और y, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 20 और 20, तो ये हमारे पास 22 = 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b² = a + b हमारे पास होल स्क्वायर है। अब a की जगह हमारे पास y है और b की जगह हमारे पास क्या है, 20 है। अब इसमें हमने जस्ट पुटिंग करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y + 20 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। अब हम क्या लिखेंगे कि पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, दैट इज y किसकी इक्वल है, y इक्वल है हमने a² + 10a, तो ये हमारे पास स्टेप क्या आया है, y + 20, तो ये हो जाएगा a² + 10a + 20 होल स्क्वायर। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है a + 2, a + 4, a + 6 और a + 8 + 16, ठीक है, इज इक्वल टू a² + 10a + 20 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a + 2, a + 4, a + 6, a + 8 + 16, और ये आ जाएगा हमारे पास a² + 10a + 20 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ± a² + 10a + 20, जो कि इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।